गुड इवनिंग चिल्ड्रंस। बेटा आइए अब हम जो हमारा पार्ट 2 है वो स्टार्ट करते हैं, है ना। इस चैप्टर में जो आगे का टॉपिक है उसको हम क्लियर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं बेटा कहाँ से स्टार्ट करना है हमको। देखिए यहाँ से, ठीक है। यहाँ तक हमने कल करवा दिया था आपको पहले वीडियो में। अब हम ये देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ टीचर टीचर, है ना, यानी कि टीचर। आपको मैंने क्लास में एक्टिविटी भी करवाई थी इस टाइप की, है ना। कुछ बच्चों के नाम लिखे थे मैंने बोर्ड पे कि इसको ये टीचर, इस दिन ये टीचर रहेगा, है ना। ट्यूसडे के दिन दूसरा बच्चा टीचर रहेगा, तो इसे मैंने करवाया था। लेकिन अभी भी आपको मैं वीडियो के माध्यम से भी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए बेटा मैं बुक के अकॉर्डिंग करूँगा अब, है ना, ताकि इससे आपको अच्छा समझ में आ जाए। देखिए मंडे के दिन यहाँ पर देखो, एक मिनट, देखिए, है ना, ये कुछ बच्चे हैं, है ना। इन बच्चों को टीचर का रोल प्ले करवाना है हमको से, है ना, इनसे। देखिए मंडे के दिन एक बच्चा है, वैभव नाम का बच्चा है। उस वैभव को मंडे के दिन टीचर बनाया गया है, यानी कि मंडे के दिन कौन टीचर पढ़ाता है आपको? वैभव नाम का टीचर, है ना। ट्यूसडे के दिन अल्पना, है ना। और वेडनेसडे के दिन गौरव, थर्सडे के दिन गुरप्रीत, और फ्राइडे के दिन दीपक, और सैटरडे के दिन रहनुमा, ठीक है। ये टीचर बनते हैं। अब ये आपको ये टेबल को देखकर आपको इसके आंसर देना है, ठीक है। चलो देखो बेटा मैंने यहाँ पर लिख रखे आंसर, आपको इस थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको ये टेबल दिखे, ठीक है। इसको देखकर ही आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। देखिए नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। आपको जो ब्लैंक्स प्लेस है जहाँ पर मैंने कलरफुल तरीके से लिख रखा है ना, कलरफुल पेन से लिख रखा है, वो आपके फिल इन द ब्लैंक्स थे, है ना, और मैंने उनको फिलअप कर दिया है, ठीक है। तो देखिए बेटा विल बी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। विल बी द टीचर द डे आफ्टर फ्राइडे। फ्राइडे के बाद कौन टीचर बनेगा? फ्राइडे के दिन के बाद, है ना। किसका नंबर आएगा टीचर बनने का? तो फ्राइडे के बाद क्या आता है बेटा? सैटरडे। ये सैटरडे आता है ना। तो सैटरडे में कौन टीचर रहेगा? क्या नाम रहेगा टीचर का? रहनुमा, है ना। तो सैटरडे के दिन कौन रहेगा? रहनुमा, है ना। अब देखो विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन डे बिफोर ट्यूसडे। ट्यूसडे के पहले, अब ट्यूसडे देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ट्यूसडे, ठीक है। ट्यूसडे में कौन है? अल्पना। और ट्यूसडे के पहले पूछा है, तो ट्यूसडे के पहले कौन टीचर पढ़ाएंगे हमको? वैभव नाम के टीचर पढ़ाएंगे, ठीक है। ट्यूसडे के पहले क्या आता है बेटा? मंडे आता है। तो मंडे के दिन कौन पढ़ाएगा? वैभव। तो यहाँ पर मैंने वैभव लिख दिया है। फिर सी पे देखते हैं, गौरव विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे आफ्टर। जो गौरव नाम का टीचर है वो किस दिन रोल प्ले करेगा अपना? गौरव नाम का बच्चा है, वो किस दिन टीचर का रोल प्ले करेगा? ऑन द डे आफ्टर। दिन के बाद, किस दिन के बाद गौरव नाम का टीचर बनेगा? तो गौरव कहाँ दिख रहा है हमको? यहाँ पर गौरव दिख रहा है ना। गौरव वेडनेसडे को दिख रहा है। तो किस दिन के बाद आएगा? ट्यूसडे के बाद में किसका नंबर आएगा? गौरव का नंबर आएगा, यानी कि अल्पना के बाद में गौरव का नंबर आएगा। अल्पना ट्यूसडे को है और वेडनेसडे को कौन बनेगा? गौरव बनेगा। तो हम यहाँ पर पूछा गया है हमसे, विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे बिफोर ट्यूसडे। ट्यूसडे के पहले, है ना, सॉरी, गौरव विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे आफ्टर ट्यूसडे। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब डी वाला देखते हैं, दीपक विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे बिफोर। दीपक किस दिन के पहले टीचर का रोल प्ले करेगा? तो किस दिन के पहले करेगा? सैटरडे के पहले। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सैटरडे, ठीक है। इस टेबल में आप देखो और आप समझ जाना, ठीक है बेटा। आप समझ जाओगे, टीचर इस टेबल को देखोगे आपको ऑटोमेटिकली समझ में जाएगा। यानी कि हमको सबसे मेन चीज़ है यहाँ पर कि बिफोर और आफ्टर समझ में आना चाहिए, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर का मतलब मैंने आपको बता दिया था, सबसे पहले वीडियो जो डाल रखा है मैंने ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाने वाला, उस पर मैंने बिफोर और आफ्टर का मतलब समझा दिया था आपको। बिफोर मतलब होता है पहले, और आफ्टर का मतलब होता है बाद में, ठीक है, ओके।
अब मान लो मैंने बोला, अब जैसे मान लो बेटा मैंने ये दो ये बना दी मैंने, 2 सर्किल बना दिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसके 3 बना दिए, ये 3 सर्कल बने हुए हैं। अब इस सर्कल के पहले कौन सा सर्किल है, इस सर्कल के पहले कौन सा सर्कल है, ये वाला ऊपर वाला। तो इसके बिफोर कौन सा, ये। इस अब मैं बोलूँ कि इसके आफ्टर कौन सा है, इसके आफ्टर क्या है, ये आएगा, है ना। इस तरीके से बिफोर आफ्टर का मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उस ब्लैक बोर्ड वाले जो वीडियो, क्लासरूम वाले वीडियो, उसको देख लेना, उसमें मैंने अच्छे से समझाया आपको, ठीक है। ओके, चलो अब नेक्स्ट इस पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, क्या है। अब यहाँ पर कुछ टाइम टेबल की बात है बेटा। देखिए यहाँ पर गेम्स एवरीडे, ये टाइम टेबल है, ऐसे ही जैसे हमारी क्लासरूम में टाइम टेबल लगा हुआ है, ऐसे ही टाइम टेबल यहाँ पर दिया हुआ है ना, ठीक है। ये आपकी क्लास का सेकंड ए का टाइम टेबल है, आप सेकंड क्लास के बच्चे हो सभी, तो सेकंड ए का टाइम टेबल यहाँ पर दिया हुआ है ना। मंडे के दिन पहला पीरियड किसका होता है, हिंदी का। आपको टाइम टेबल देखना आना चाहिए, है ना। ये मंडे के दिन का हम देखते हैं, तो मंडे के दिन वाली लाइन हम देखेंगे, ठीक है। ये मंडे वाली लाइन देखेंगे, तो मंडे टोटल पीरियड कितने हैं इसमें, देखो आपको मैं सबसे पहले मैं टाइम टेबल देखना सिखाता हूँ। इसमें टोटल पीरियड कितने हैं बेटा, इस टाइम टेबल में 6 पीरियड है। देखो 1 मिनट, कितने, 1 2 3 4 5 और 6 पीरियड तक का टाइम टेबल है ना। और मंडे के दिन कितने पीरियड लगते हैं, 6 ही लगते हैं। देखो पहला हिंदी का, सेकेंड इज मैथ्स, थर्ड गेम्स, फोर्थ इंग्लिश, फिफ्थ ईवीएस और 6 म्यूजिक, है ना। तो 6 पीरियड हो गए। मंडे के दिन कितने पीरियड लगते हैं, ट्यूसडे के दिन ये वाले पीरियड लगते हैं, ये वाली क्लासेस लगती है। वेडनेसडे के दिन ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, थर्सडे के दिन ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, फ्राइडे के दिन ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और सैटरडे के दिन ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं आपको, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हमको इसके कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर हमको देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए बेटा, मैंने यहाँ पर ये जो टेबल का जो कुछ जैसे ड्राइंग, म्यूजिक और गेम, ये मिसलेनियस पीरियड बोलते हैं ना। ये टीचिंग पीरियड नहीं होते हैं, ये मिसलेनियस पीरियड होते हैं ना। जैसे ड्राइंग, तो ड्राइंग कोई आपके पास में ड्राइंग की सिर्फ नोटबुक होती है ना, ड्राइंग की बुक होती है ना, उस पर आप ड्रॉ करते हो, पिक्चर्स बनाते हो। तो ड्राइंग का पीरियड किस किस दिन रहता है, यहाँ पर देखिए ड्राइंग कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ इस पहले कॉलम में लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है। सेकंड में भी नहीं लिखा हुआ है ड्राइंग, है ना। हम देखते हैं पीरियड, फर्स्ट में ड्राइंग नहीं है पहले, है ना, और सेकंड में नहीं है। थर्ड में ड्राइंग है, एक तो यहाँ पर ड्राइंग दिख रही है आपको, एक यहाँ दिखाई दे रही है ड्राइंग, और एक यहाँ दिखाई दे रही है। इसके अलावा यहाँ भी नहीं है ना, इसमें भी नहीं है ड्राइंग, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब तीसरे पीरियड में ड्राइंग दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। तीसरे पीरियड में कौन कौन से दिन दिखाई दे रही है, देखो ड्राइंग का पीरियड एक तो ट्यूसडे के दिन आता है, ड्राइंग का पीरियड एक थर्सडे के दिन आता है, और ड्राइंग का पीरियड सैटरडे के दिन आता है। तो ड्रॉ आपसे पूछा गया है, लुक एट द टाइम टेबल ऑफ क्लास सेकेंड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ड्राइंग का पीरियड किस किस दिन होता है बेटा, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ओके। अब नेक्स्ट, अब देखो म्यूजिक का पीरियड कब होता है ना। तो यहाँ पर देखेंगे हम म्यूजिक कब होता है। तो म्यूजिक कहाँ लिखा हुआ है, इसमें नहीं लिखा हुआ है म्यूजिक, इस कॉलम में भी नहीं लिखा हुआ है। इस कॉलम में लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है। इसमें भी नहीं लिखा हुआ है, इस कॉलम में भी नहीं लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ है म्यूजिक। देखो एक तो म्यूजिक यहाँ लिखा हुआ है, एक म्यूजिक का पीरियड यहाँ लगा, और एक म्यूजिक का पीरियड यहाँ लगा, यानी कि 3 पीरियड आपके म्यूजिक के हैं, है ना। और 6 पीरियड में लगते हैं म्यूजिक के पीरियड। तो म्यूजिक का पीरियड एक तो मंडे को लगेगा, म्यूजिक का पीरियड आपको एक थर्सडे को लगेगा, और म्यूजिक का पीरियड एक फ्राइडे को लगेगा आपका, ठीक है। तो म्यूजिक का पीरियड मंडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे को लगता है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब गेम्स का पीरियड कब लगेगा बेटा, देखो गेम्स का पीरियड यहाँ पर नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है गेम्स 1 2 3। इसके अलावा और कोई गेम्स है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो गेम्स का पीरियड कौन कौन से दिन लग रहा है, मंडे के दिन लग रहा है, वेडनेसडे के दिन लग रहा है, और फ्राइडे के दिन लग रहा है। तो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे मैंने यहाँ पर ये लिख रखा है, ठीक है। इसके बाद में लाइब्रेरी का पीरियड पे चलते हैं, है ना। लाइब्रेरी लिखा हुआ है, ये लाइब्रेरी है ना।
तो लाइब्रेरी का पीरियड यहाँ पर भी नहीं है, इस कॉलम में भी नहीं, इस कॉलम में भी नहीं, इसमें भी नहीं है, इस कॉलम में भी नहीं है। लाइब्रेरी पीरियड एक तो यहाँ पर है और आपका यहाँ पर है और एक और यहाँ पर भी है लाइब्रेरी, ठीक है। तो लाइब्रेरी ट्यूसडे के दिन लगती है, लाइब्रेरी वेडनेसडे के दिन लगती है और लाइब्रेरी सैटरडे के दिन लगती है, ठीक है। तो लाइब्रेरी ट्यूसडे, वेडनेसडे और सैटरडे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। आप अपनी नोटबुक में भी इनको नोट कर लेना बेटा, ठीक है। अब देखते हैं, अब कुछ क्वेश्चन है, उनके आंसर हमको देना है, ठीक है। इन योर क्लास, अब ये तो हमने इसका आंसर दे दिया, इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिलअप कर दिया है, ठीक है। अब हमारी क्लास में क्या होता है, अब हमारी क्लास में देखो इन योर क्लास, ठीक है। अब हमारी क्लास में कैसे टाइम टेबल बना हुआ इसके बारे में हम से पूछा जा रहा है। ए वाला देखते हैं, ऑन विच डेज डू यू हैव अ गेम पीरियड। तो हमारा जो टाइम टेबल बना हुआ है बेटा सेकंड ए एंड बी का, तो मैं यहाँ पर सेकंड ए का भी लेता हूँ, सेकंड बी का भी लेता हूँ, है ना। तो वेडनेसडे के दिन और फ्राइडे के दिन हमारा कौन सा पीरियड लगता है, गेम्स पीरियड लगता है, ठीक है। हम गेम्स कौन कौन से दिन खेलते हैं स्कूल में, वेडनेसडे के दिन और फ्राइडे के दिन, है ना। बी वाला पे देखते हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रंस वुड लाइक टू हैव अ गेम पीरियड एवरी डे। तो एवरी डे कौन कौन बच्चे गेम खेलना पसंद करते हैं, तो हम सब बच्चे, सारे बच्चे गेम को पसंद करते हैं ना, सब बच्चे बाहर ग्राउंड में जाना पसंद करते हैं, ठीक है। और गेम खेलना उनको पसंद है, सभी को, है ना, ठीक है। अब आगे, व्हाट गेम्स डू यू प्ले इन योर गेम्स पीरियड। आप अपने गेम्स पीरियड में कौन कौन से गेम खेलते हो, बहुत सारे गेम खेलते हो आप, खो खो खेलते हो, पकड़म पकड़ाई खेलते हो, हाइड एंड सी खेलते हो, है ना। ये आउटडोर गेम्स है बेटा, इनको आप प्लेग्राउंड में खेलते हैं, ठीक है। और बहुत सारे गेम आपको नाम है, अलग अलग नाम है उनके, आप इसमें और भी लिख सकते हैं। डी वाला है, ऑन विच डेज डू यू हैव अ ड्राइंग पीरियड। आपका ड्राइंग पीरियड कब होता है, तो हमारा ड्राइंग पीरियड ट्यूसडे और थर्सडे को ड्राइंग पीरियड हमारा होता है, तो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है, ठीक है। आगे, डू यू हैव अ म्यूज़िक पीरियड। क्या आपका म्यूज़िक पीरियड भी लगता है, तो हाँ हमारा म्यूज़िक पीरियड भी लगता है। इफ़ यस, ऑन विच डे, अगर लगता है तो कौन से दिन लगता है, तो मंडे के दिन हमारा म्यूज़िक का पीरियड लगता है। आप म्यूज़िक रूम में जाते हो ना क्लास स्कूल में, है ना, तो सब बच्चे म्यूज़िक रूम में गए होंगे, तो मंडे के दिन आपका म्यूज़िक का पीरियड लगता है, ठीक है। इन विच डे ऑफ द वीक डू यू लाइक बेस्ट एट स्कूल। सबसे अच्छा दिन कौन सा लगता है आपको स्कूल में, तो सैटरडे के दिन आपका फंडे रहता है, इसलिए आपको सैटरडे के दिन बहुत अच्छा लगता होगा, ठीक है। और अगर इसके अलावा कोई दिन दूसरे दिन आपको अच्छा लगता है तो वो भी आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है बेटा, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब देखो फेवरेट मंथ, है ना, आपका फेवरेट मंथ कौन सा है वो यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीन बच्चे हैं आपके जैसे, एक ये और एक ये, है ना, चुन्नू मुन्नू टिंकू, ठीक है। ये तीन बच्चे हैं, ये बोल रहे हैं माय फेवरेट मंथ आर मई एंड जून, आई कैन ईट मैंगो देन, ठीक है। अब मेरा सबसे अच्छा दिन, इस बच्चे का सबसे अच्छा महीना कौन सा लगता है इसको, मई और जून का लगता है, क्यों, क्योंकि इसको मैंगो खाना बहुत पसंद है, ठीक है। ये बच्चा बोल रहा है आई लाइक दिसंबर बिकॉज क्रिसमस कम्स इन दिसंबर। ये दिसंबर का महीना इसको अच्छा लगता है क्योंकि क्रिसमस इस महीने में क्रिसमस आता है, ठीक है। ये लड़का देखो ख्याति जैसी लग रही है ना, तो ये बोलती है आई लाइक जुलाई एंड अगस्त बिकॉज इट रेन्स इन दिस मंथ। मुझे जुलाई और अगस्त का महीना अच्छा लगता है क्योंकि इस महीने में क्या होती है, रेन्स होती है, बारिश होती है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है, अब आपसे पूछा जाएगा ना, ये तीन बच्चों ने बोला, अब आपको बोलना है ना। विच मंथ डू यू लाइक बेस्ट, आपको सबसे अच्छा कौन सा महीना लगता है, तो आपको भी आई लाइक जुलाई मंथ, है ना। जो भी मंथ आपको पसंद है वो यहाँ पर आप लिख सकते हो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, है ना। कितने मंथ होते हैं बेटा, टोटल 12 मंथ होते हैं। टोटल कितने मंथ होते हैं, हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर, 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला मंथ कौन सा होता है, जनवरी, दूसरा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। आप इनको लर्न करना, बार बार 2-3 बार आप बोलोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ठीक है।
विच मंथ डू यू लाइक बेस्ट, तो जुलाई मंथ हमको पसंद है। क्यों पसंद है? बिकॉज इट रेन इन दिस मंथ, है ना, क्योंकि इस महीने में क्या होती है, बारिश होती है, और हम बारिश में हमको बाहर निकलना अच्छा लगता है। बारिश में हम कागज़ की नाव बनाकर तैराते हैं। बारिश में हम छाता लेकर बाहर जाते हैं, है ना, बारिश का आनंद लेने के लिए। बारिश के समय में हम कभी कोई बाढ़ आती है तो बाढ़ देखने के लिए भी, जैसे गांव में जो नाला होता है उसमें बाढ़ आ जाती है ना, नदी होती है उसमें बाढ़ आ जाती है, तो उसको देखने के लिए आप बाहर जाते हो, तो ठीक है, इसलिए बारिश का महीना अच्छा लगता है। और जो महीना, अगर आपको ठंड का महीना अच्छा लगता है, जैसे मान लो अभी दिसंबर जनवरी अच्छा लग रहा है, तो उसके बारे में आप लिख सकते हो, है ना। ड्रा व्हाट यू लाइक टू डू इन योर फेवरेट मंथ, है ना, आपको ड्रॉ करना है कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या है ना, तो यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है। आप यहाँ पर एक कागज़ की नाव बना सकते हो, है ना, उस कागज़ की नाव बना के उसको पानी में तैरा सकते हो यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, या एक अम्ब्रेला बना सकते हो, छाता, ठीक है, उसमें आप बारिश ऊपर इस तरीके से जैसा भी आपको पसंद है वैसा आप बना देना, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर पिक्चर, कोई सी भी पिक्चर आप बनाना है आपको, ठीक है। ओके बेटा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके बाद हम तीसरे पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।